ठीक है, हाथ नीचे रख। हाँ बरखुरदार। डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को देख लो डॉक्टर साहब, बहुत तकलीफ में। कहाँ है बच्ची आपकी? बाहर बैठी है, बहुत दर्द हो रहा है सर डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, जाके बच्ची को अंदर लेकर आओ, जल्दी जाओ। अच्छा कुछ मेडिसिन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, वो बराबर वाले मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा। और टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भी यहाँ करीब में ही है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बेटा कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। हाँ लेटाओ, यहाँ लेटाओ, लेटाओ आराम से। लेट जा मेरा बेटा, कुछ नहीं होगा मेरा बेटा, कुछ नहीं होगा मेरा बेटा। इट्स ओके, काम डाउन, काम डाउन। क्या हुआ इसको? अपेंडिक्स का दर्द होता है बार बार। बेटा मुंह खोलो, लंबी सांसें लो। कुछ नहीं होगा बेटा, काम डाउन। 1 मिनट, यहाँ दर्द हो रहा है? बाबा बहुत दर्द हो रहा है। स्टाफ बाबा बहुत दर्द हो रहा है। आई सी। इससे पहले कहाँ दिखाया आपने इसको? जी 2 सरकारी अस्पतालों में दिखाया था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन का कहा। अल्लाह बहुत दर्द हो रहा है। जी सर। आपसे कितनी दफा कहा है कि आप मेरी एक कॉल पे आया कीजिए। अच्छा जल्दी करें, इसको पेन किलर लगाइए। ओके सर। अल्लाह बहुत दर्द हो रहा है। नहीं रो बेटा। सरकारी अस्पतालों में तो मर्ज का कोई इलाज नहीं होता, बल्कि उसको और बढ़ाया जाता है। अल्लाह बहुत दर्द हो रहा है बाबा। कुछ भी नहीं होगा तुझे। देखिए फिलहाल तो मैं ऑपरेशन का कुछ कह नहीं सकता। हाँ अलबत्ता इस बच्ची को एडमिट करना बहुत जरूरी है, इसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। और आप कुछ टेस्ट करवा लें, उसके बाद ही मालूम हो सकेगा कि ऑपरेशन जरूरी है या नहीं। डॉक्टर साहब ये टेस्ट पहले करवाएं, ये चेक करके देख लें। वो सब ठीक है, अभी आपको नए टेस्ट करवाने होंगे। ओके डॉक्टर साहब मैं एक मजदूर आदमी हूँ, बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए दोबारा टेस्ट करवाना। यार आप अजीब आदमी हैं। आपकी नजर में अपनी बच्ची से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको पैसा है। आप जाके टेस्ट करवा लें, हो सकता है उसके बाद ऑपरेशन की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है डॉक्टर साहब, आप एडमिट कर लें मेरी बच्ची को, लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं जमा करवा सकूं। मैं थोड़े दिन बाद जमा करवा दूंगा। बहुत दर्द हो रहा है पापा। अभी ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा। लेकिन देखिए ज्यादा देर मत कीजिए, और आप जाके एडमिन डिपार्टमेंट से मिल लीजिए, बाकी फॉर्मेलिटीज वो आपको बता देंगे। ठीक है अल्लाह हमें बहुत दर्द हो रहा है। हमें लुबना, आज शॉपिंग पे जाने के लिए तुमने मुझे हॉस्पिटल से जल्दी बुला लिया। तो और क्या, आपको अंदाजा नहीं होता कि मुझे कब पैसों की जरूरत पड़ती है? तुम्हारी ये जरूरतें तो कभी पूरी होने वाली है नहीं। वैसे आज तुमसे मिलने की खातिर मरीज छोड़ के आ गया हूं मैं। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मरीज तो फिर आ जाएंगे। लेकिन पिछले हफ्ते जो मैंने डिजाइनर ड्रेस देखा था ना, ओ माय गॉड, अगर वो मेरे हाथ से निकल गया ना तो वापस नहीं मिलेगा, लास्ट स्टॉक था उसका। एक तो तुम्हारा ये डिजाइनर फोबिया। अच्छा लुबना, मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम पार्ट टाइम मेरे क्लिनिक पे बैठा करो। अब तुम्हारे नाम का बोर्ड लगवा दूंगा। वैसे भी यहाँ पूछने वाला कौन है, इसी बहाने ट्रेनिंग भी हो जाएगी और कुछ पैसे भी कमा लोगी। इसमें मुश्किल क्या है भाई? देखो ना, मेरे साथ रह रहे के दवाइयों के नाम तो तुम्हें पता चल ही गए। फिर भी मुझसे नहीं होगा, और आप जानते तो हैं मेरी इंग्लिश कितनी कमजोर है। That's so true. वैसे आइडिया बुरा नहीं है, फिर भी सोचते हैं इस बारे में। अब चलें भी, बहुत देर हो रही है। अम्मी दर्द हो रहा है। अम्मी बाबा को बुला ले। अम्मी दर्द हो रहा है। अम्मी दर्द हो रहा है। अम्मी अबू को बुला ले। अम्मी दर्द हो रहा है। बेटा 2 मिनट सब्र कर जाओ बेटा। अम्मी दर्द हो रहा है। नर्स, अरे कोई नर्स है यहाँ पर? अम्मी अबू को बुला ले। बेटा अभी तुम्हारे अबू आ जाएंगे, नमाज पढ़ने गए ना, अभी आ जाएंगे। हमारी कंपनी ने मुतारिफ करवाई है।
कि हर किस्म के नज़ला, खांसी और कह के लिए बहुत होते हैं। और सर एक पैकेट में 25 टैबलेट्स होती हैं 25 mg की। और डॉक्टर साहब ये 5 फ्री सैंपल्स आपके लिए हैं। ठीक है, मैं इनको देख लेता हूँ। अब मुझे जरा इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी बता दो। डॉक्टर साहब वैसे तो कोई नहीं, हाँ ये दवा खाने के बाद बुखार महसूस होने लगता है और सुस्ती हो जाती है। यानी तुम लोग मरीज को और भी ज्यादा बीमार महसूस करवाना चाहते हो? इसके लिए हमने काउंटर मेडिसिन मुतारिफ करवाए, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें सर, बहुत चीप प्राइस है इसके, सिर्फ 20 रुपए का स्ट्रिप है और एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होती हैं और नज़ला, खांसी, बुखार सबसे निजात। मैं बुला के लाती हूँ किसी को। अल्लाह, अम्मी दर्द हो रहा है अम्मी। नर्स, खुदा के लिए डॉक्टर को जल्दी भेजो, मेरी बच्ची की हालत बहुत खराब हो रही है। अच्छा आप अंदर जाइए, मैं डॉक्टर को भेजती हूँ। जल्दी कर दो प्लीज, डॉक्टर को जल्दी। अरे हाँ आप जाए ना, मैं भेजती हूँ ना, भेजती हूँ। जल्दी भेजो। अरे यार सीधा सीधा बोलो, इन दोनों दवाइयों पे मुझे कितना कमीशन दोगे? सर दोनों मेडिसिन मिलाकर आपको 6% मिल जाएगा। 6%? हाँ बोलो। सर बेड नंबर 6 की पेशेंट की तबीयत खराब हो गई है। अरे यार मैं इस वक्त एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, आता हूँ पेशेंट के पास। सर जल्दी आइए। 5-10 मिनट लगेंगे। ओके। देखो भाई, 6% में तो कुछ बनने वाला नहीं है। मैं कम से कम 10% लूंगा। अगर आपकी कंपनी को कबूल है तो ठीक है, कल आ जाना। दर्द हो रहा है अम्मी, हाँ दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब कब से बुला रहा हूँ, कोई सुनने वाला ही नहीं है यहाँ। आ गया हूं ना मैं यहाँ, मुझे मेरा काम करने दें आप प्लीज। आगे खोलो बेटा। डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को क्या हो गया डॉक्टर साहब? मैं इसको चेक कर लूं? आप प्लीज थोड़ी देर खामोश खड़े रहिए। बेटा जरा मुंह खोलो, जुबान निकालो, सही तरह जुबान निकालो। डॉक्टर साहब बताएं तो सही, मेरी बच्ची को हुआ क्या है? देखिए, घबराने की कोई ऐसी खास बात नहीं है। बच्ची को ड्रिप में जो दवा दी गई थी वो इसे रास नहीं आई, जब भी वॉमिटिंग होगी। आप एक काम करें, फौरी तौर पे O पॉजिटिव ब्लड का इंतजाम कीजिए। डॉक्टर साहब कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? आप जरा मेरे साथ मेरे रूम में आइए। मैं आ रहा हूँ। देखें शाकिर साहब, आपकी बेटी की हालत काफी नाजुक हो गई है। जो दवाइयां उसे पहले दी गई थी उनका रिएक्शन बहुत ही बुरा हुआ है। हमें उसका ऑपरेशन करना होगा। शाकिर साहब, अगर आपको अपनी बेटी की जान प्यारी है तो आप इस मामले को अब मजीद नजरअंदाज मत कीजिए और जितना जल्दी हो सके 2 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा करवाएं। 2 लाख रुपए? डॉक्टर साहब मैं कहां से इंतजाम करूंगा? देखो, कहीं से भी इंतजाम करो, ये तुम्हारा हेडेक है। नहीं तो ले जाओ अपनी बेटी को किसी सरकारी हॉस्पिटल और इंतजार करो महीनों ऑपरेशन का नंबर आने का, समझे? डॉक्टर साहब मैं इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर सकता, खुदा के लिए मेरी बच्ची को बचा ले। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को। देखो, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं उसका ऑपरेशन जरूर कर देता, लेकिन मैंने ये हॉस्पिटल भी तो चलाना है। और वैसे भी जब से तुम्हारी बेटी एडमिट हुई है तकरीबन 10,000 रुपए के ड्यूज हैं जो तुमने अब तक पे नहीं किए हैं। डॉक्टर साहब आपका एहसान होगा मुझ पर, मैं अपनी बच्ची को खोना नहीं चाहता डॉक्टर साहब, मैं अपनी बच्ची को खोना नहीं चाहता। खुदा के लिए मेरी बच्ची को बचा लें डॉक्टर साहब। Look, I don't know all these things, okay? हाँ यावर, वो जो जनरल वार्ड में बेड नंबर 6 है ना, उसके अटेंडेंट का NIC रख लो और जब तक सारे ड्यूज क्लियर ना हो वापस मत करना, समझे? ओके, जा सकते हैं आप। प्लीज।
आपने नबील के बर्थडे वाले दिन कोई ऑपरेशन तो नहीं रखा ना? अरे नहीं बाबा, नहीं रखा कोई ऑपरेशन। वैसे तुम्हारी ये लिस्ट अब तक तैयार नहीं हुई? कितने लोग बुला रही हो? बस हो गई, 200 मेहमान आ रहे हैं। अब देखिएगा मैं अपने नबील की बर्थडे कितने बड़े पैमाने पे करूंगी, सब देखते रह जाएंगे। हाँ भाई, अपने शहजादे की सालगिरह ऐसी बनाऊंगा कि सारा शहर देखेगा। क्यों बेटा, पापा से क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? पापा मुझे PS4 चाहिए। ठीक है, जिस दिन तुम्हारी बर्थडे होगी उस दिन तुम्हें PS4 पक्का मिल जाएगी। I love you पापा। लव यू टू। और मम्मा आप क्या देंगी? मैं सरप्राइज, उसी दिन पता चलेगा। भाई पैसा कमाना तो कोई आपसे सीखे। छोटे से क्लिनिक को अच्छा खासा हॉस्पिटल बना दिया। इन मरीजों की वजह से तो हमारा घर चलता है। मजाक करने की आदत गई नहीं तुम्हारी। याद है तुम्हें, तुमने और मैंने एक साथ क्लिनिक शुरू किया था और आज इतनी तरक्की कर ली तुमने। कम ऑन यार, बस थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। तेरे काम में मेहनत तो कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ती है। खैर छोड़ो, आजकल फीस क्या रखी है तुमने? बहुत ही इकोनॉमिकल। तुम तो जानते हो, लोग चाहते हैं कि उनको मुफ्त में शिफा मिल जाए। पैसे खर्च करते हुए सबको मौत आती है। सिर्फ 200 रुपए पर पेशेंट। 200 रुपए? इतने कम? बस यार, मुझे पूरा हो जाता है। पूरा हो जाता है या पूरा कर लेते हैं? मैंने मालिक मकान से बात करके देखी थी, उसने भी इनकार कर दिया। हाँ, मगर फिर भी एक एहसान है उसका, इस महीने का किराया माफ कर रहा है। ये ले, बेच दे इन्हें, बचा ले मेरी बच्ची को। बेच दीजिए सबको, पर खुदा के लिए मेरी बच्ची को बचा लीजिए जाकर। अगर इससे काम नहीं चलता तो मुझे भी नीलाम कर दे, पर खुदा ना मेरी बच्ची को बचा ले जाकर। मैं नहीं जी पाऊंगी उसके बगैर। खुदा के लिए कुछ कर लीजिए जाकर, खुदा के लिए। डॉक्टर साहब, आप एक बार लेबॉरेटरी चलकर तो देखिए। कहाँ है आपकी लेबॉरेटरी? यही तो है, सामने रोड क्रॉस करके करीब में तो है। अरे भाई करीब तो है, लेकिन कम से कम पूरा एड्रेस तो बताओ। डॉक्टर साहब, दरअसल सामने वाले रोड पर नजीब स्कूल है, इसकी पीछे वाली गली में मकान नंबर B222 में। चलें ठीक है, मुझे ये बताएं कि मुझे कितना कमीशन मिलेगा? 200 रुपए पर पेशेंट लूंगा मैं, और महीने में 30 से 40 पेशेंट भेजूंगा मैं आपके पास। ठीक है डॉक्टर साहब, मंजूर है। और डॉक्टर साहब, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा करीम साहब ने भिजवाया आपको। इसकी क्या जरूरत थी? बहरहाल करीम साहब को मेरी तरफ से शुक्रिया कह दीजिए। समझ नहीं आ रहा पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं। सारी चीजें बेचकर भी सिर्फ 50,000 का इंतजाम हुआ। मेरी बच्ची। कैसा निजाम है इन अस्पतालों का, मुश्किल में ही डाल देते। सरकारी अस्पतालों में मरीज ऑपरेशन का इंतजार करते करते मर जाए, और प्राइवेट अस्पताल वाले तो ऐसा क्या खून तक निचोड़ लेते हैं, खून तक निचोड़ लेते हैं। या अल्लाह मेरी बच्ची को बचा ले मालिक। शाकिर, अगर मारो को कुछ हुआ ना, मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी।
अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। ये लो, ये बिलाल का कार्ड है, इसे कॉल कर लेना और उस मेडिसिन के 200 पैकेट मंगवा लेना। 200? और अगर सेल नहीं हुई तो? और ये मेडिसिन तो तमाम मेडिकल स्टोर पर दस्तयाब होंगी। तुम फिक्र क्यों कर रहे हो, मैं बैठा हूं ना तुम्हारे पड़ोस में। वैसे भी ये सेल जरूर होगी और ये दवाई सिर्फ तुम्हारी मेडिकल स्टोर पर मिलेगी। ठीक है, वैसे कुछ एक्सपायर्ड दवाइयों का स्टॉक पड़ा है मेरे पास, चाहिए तुम्हें? आज तो यार क्या हो, अब इस वक्त सस्ती बहुत ज्यादा है, समझ गए ना? तो एक्सपायर्ड दवाइयाँ तो साइड पे कर दो, बाद में सोचेंगे। हाँ जी, क्या मसला हो गया? एडमिट नहीं होना आपने? नहीं। क्यों, पैसों का मसला है? नहीं। कोई जॉब वगैरह करते हो? जी। तो कंपनी की तरफ से मेडिकल फ्री में मिलता होगा। तो फिर क्या टेंशन? अरे 1 हफ्ते के लिए एडमिट हो जाओ, तुम्हारी जेब से पैसे भी खर्च नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, हमारी गली में जो डॉक्टर हैं, उनकी दवाई खा के आराम आ गया था। दिख रहा है कि कितना आराम आ रहा है आपको। मुझे तो आप जैसे लोगों पे हैरत होती है, आपको अपनी जिंदगी की परवाह नहीं। आप छोटे छोटे जो क्लिनिक गलियों कूचों में बने हैं, वहां से मीठी मीठी गोलियां लेके अपनी छोटी सी बीमारी को मजीद ताकतवर होने का मौका दो। और जब कभी कोई डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने का कहते तो डर जाते। अरे भाई, हमें कोई शौक नहीं है आपसे बहस करने का, हम दुश्मन नहीं है आपके, आपका भला चाहते हैं। सारी रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। जिस डॉक्टर से पहले इलाज करवा रहा था, वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने एडमिट होने से मना किया था। देर से ही सही, मगर बीमारी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब, यही बात इसने अपने दिमाग में बिठा ली है। अरे भाई, आपको अंदाजा नहीं है आपकी जो एक खांसी है आपको किस तरह अंदर ही अंदर खोखला किए जा रही है। डॉक्टर साहब, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? अरे हम किस लिए बैठे, घर में आपकी इतनी अच्छी केयर नहीं हो सकती जितनी हॉस्पिटल में हो सकती है। यहाँ पे प्रोफेशनल स्टाफ है, इक्विपमेंट है, हर चीज मिलेगी आपको। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, घर में अम्मी कितना ख्याल रख लेंगी। एडमिट हो जाओ यहाँ पे, तुम ठीक हो जाओगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप इसको एडमिट कर दो। तो अपनी नर्सिंग की ट्रेनिंग आपने मुकम्मल कर ली, वेरी गुड। तो मैडम सीमा, देखिए आपको जॉब तो मिल जाएगी यहाँ, मगर आपकी सैलरी 5,000 रुपये होगी। अगर आपको मंजूर है तो वेल एंड गुड। सर 5,000 तो बहुत कम है, इतने तो मुझे ट्रेनिंग के दौरान मिलते थे। एटलीस्ट 10 to 12,000 सैलरी तो होनी चाहिए। देखिए मिस सीमा, मुझे अंदाजा है इस बात का, लेकिन मैं एक छोटा सा हॉस्पिटल चला रहा हूँ और हमें वैसे भी पैरामेडिकल स्टाफ की इतनी जरूरत नहीं होती। अब सिर्फ मरीजों को इंजेक्शन लगाने और उनकी रिपोर्ट्स बनाने के लिए मैं आपको 10 से 12,000 रुपए तो नहीं दे सकता ना। ठीक है सर, मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, अलबत्ता अक्सर नाइट शिफ्ट में मैं ऑपरेशन करता हूँ। अगर आप चाहें तो आपको अपने साथ असिस्टेंट डॉक्टर रख सकता हूँ। सर, मेरा ख्याल है ये पोस्ट आपकी बहन या आपकी बीवी पर ज्यादा सूट करेगी। बुरा मान नहीं मैडम, चलो और सही। सलीम, आपने नबील की एजुकेशन के बारे में क्या सोचा है? यार कल रात तो डिसाइड किया था कि अमेरिका भेजना है उसे। हाँ, आज तो मैं उसे स्कूल ही नहीं भेज रही थी, इतनी जिद करके गया है वो। Do you know, लिब्ना, अभी पिछले दिनों मेरे क्लिनिक पे एक बहुत बड़ी मेडिकल कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आया था और उसने मुझे एक डील ऑफर की। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसकी दवा को अपने क्लिनिक पे रखूं तो मुझे अमेरिका का वीजा देगा। अच्छा, फिर आपने क्या कहा? हेलो सर, 2 घंटे बाद आपके पेशेंट का ऑपरेशन है।
हाँ यार, आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ हॉस्पिटल। सर जल्दी आइए, पेशेंट की हालत किसी भी वक्त खराब हो सकती है। कहा ना आ रहा हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा वेट कर लो। एक तो आपके हॉस्पिटल वालों को चैन नहीं है, कोई काम आपके बगैर नहीं कर सकते। भैया आप तो नाश्ता वाश्ता करके जाइएगा। इन मरीजों का क्या है, बेटाइम बीमार पड़ जाते हैं। आप इनको डांट क्यों नहीं देते एक दफा? यार निवाला तो हलक से उतार लेने दो। चुप कर। अब मैं जो कहने वाला हूँ वो सुनकर तेरे अलग से नाश्ता तो क्या, पानी भी नहीं उतरेगा। कौन? अगर अपने बेटे की खैरियत चाहता है तो कल दोपहर तक 50 लाख का इंतजाम कर ले। क्या? मेरा बेटा नबील? कौन बात कर रहे हो तुम? पापा। बेटा नबील तुम खैरियत से हो ना बेटा? खैरियत से रहेगा अगर तूने कल तक 50 लाख पहुंचा दिए। मगर मेरी अगली कॉल का इंतजार करना, तब तक पैसों का बंदोबस्त कर। और हाँ, अगर पुलिस को बताने की कोशिश की तो तेरे बेटे की बोटियां करके फेंकवा दूंगा, समझा? हेलो मगर मेरी बात सुनो। क्या हुआ नबील को? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? नबील कहाँ है? 50 लाख रुपए मांगे। देखिए जुबैर साहब, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे बहुत सख्त जरूरत है पैसों की। जितने भी पैसे हों मैं काम चला लूंगा, प्लीज। ठीक है, मैं आपको 1 घंटे बाद कॉल करता हूँ। ओके। वो हमारे बेटे को कुछ करेंगे तो नहीं ना? हमारा नबील घर वापस आ जाएगा। लुबना, इंशाल्लाह नबील जरूर वापस आएगा। तुम बस दुआ करो। कॉल आई। हेलो जी भाई। बंदोबस्त हो गया पैसों का? भाई बड़ी मुश्किलों से 13 लाख रुपए का बंदोबस्त हुआ है। देखो तुमको खुदा का वास्ता मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुझे एक बार समझ में क्यों नहीं आती बात? 50 लाख बोले हैं तो पूरे 50 लाख चाहिए। भाई इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त फौरन से करना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए भी तेरे बेटे को जिंदा रखना बहुत मुश्किल है। नहीं, देखो मेरी बात सुनो। मेरे बच्चे को कुछ मत कहना। मैं कोशिश करता हूँ। मैं 50 लाख अरेंज करता हूँ। पापा। बेटा नबील। नबील मैं कुछ नहीं जानती। आप कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त करें, मुझे मेरा बेटा चाहिए वापस। लुबना, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम मत से काम लो। तुम बैठ जाओ। वो लोग मेरे बच्चे को मार देंगे। हौसला करो लुबना। हेलो। कल सुबह 50 लाख लेकर ईदगाह मैदान के पीछे झाड़ियों में आ जाना। और हाँ, खबरदार जो पुलिस को खबर की। खुदा का वास्ता तुमको भाई। देखो बड़ी मुश्किलों से मैंने 20 लाख रुपए का बंदोबस्त किया। तुम वो पैसे ले लो और मेरे बच्चे को छोड़ दो। लगता है तेरे बच्चे को मारना ही पड़ेगा। नहीं, मेरी बात सुनो। मैं बहुत सुन ली तेरी। अब तेरा बेटा गया। बहुत फिक्र है ना तुझे अपने बेटे की? कैसा लग रहा है? एहसास हुआ तुझे? देखो भाई, तुम जो कहिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं यार। बच्चे को छोड़ दो यार। तुमको खुदा का वास्ता। दोबारा फोन करूंगा। क्या हुआ नबील को?
कुछ नहीं होगा नबील को। इतना बेबस मैंने अपने आप को कभी भी महसूस नहीं किया लुबना। बहुत देर कर दी तुमने। अब अपने बच्चे की लाश उठाने के लिए तैयार हो जाओ। सलीम, आप कुछ करते क्यों नहीं है? वो नबील को मार देंगे। मुझे मेरा नबील चाहिए सलीम। मैं एक दफा फिर से उसका नंबर ट्राई करता हूँ। उसका नंबर ऑफ जा रहा है। दोनों नंबर ऑफ जा रहे हैं उसके। फोन उसी का है। हेलो 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 भाई। उम्मीद है डायरी तो पढ़ ली होगी। देखो भाई, मैं बहुत ही मजबूर इंसान हूं। मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। अच्छा लग रहा है तुम्हें गिड़गिड़ाते हुए देखकर। खुशी हो रही है कि तुम्हारे अंदर भी ज़मीर है। मेरे बच्चे को छोड़ दो। मेरे बच्चे को छोड़ दो। नहीं, अब जरा अपने बेटे की मौत की आवाज सुन। मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। बाबा बचाओ। एक, पापा पापा दो, पापा 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 सलीम, क्या हुआ नबील को? सलीम कुछ बोलते क्यों नहीं है? कहाँ है हमारा बेटा? वो ठीक है ना? मेरा बच्चा। I love you पापा। Love you too। और मम्मा आप क्या देंगी? सरप्राइज उसी दिन पता चलेगा। बताए ना मम्मा। अच्छा बताऊं? अभी बताती हूँ। अभी से बता दूंगी मैं। हाँ अभी से क्या दूंगी? पापा नबील, नबील मेरा बच्चा। बेटा लुबना, लुबना, लुबना। बेटा कहाँ से लगे थे तुम? भैया हमारा बेटा आपको मिला कहां से? तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। पैसे न होने की वजह से मेरी बच्ची का इलाज नहीं किया था। मैं दोबारा आया था तुम्हारे पास अपनी बच्ची की जिंदगी की भीख मांगने, मगर तुमने
डॉक्टर साहब मेरी बेटी का ऑपरेशन कर दे। डॉक्टर साहब जितने पैसे आपने कहे थे उतने का बंदोबस्त नहीं हो सका। डॉक्टर साहब बड़ी मुश्किलों से 50,000 का बंदोबस्त हुआ। डॉक्टर साहब मेरी बेटी को बचा ले। डॉक्टर साहब मेरी बेटी को बचा ले। खुदा के लिए मेरी बेटी को बचा ले। डॉक्टर साहब देखो, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि इतने कम पैसों में मैं तुम्हारी बेटी का इलाज नहीं कर सकता। किसी सरकारी अस्पताल में ले जाओ उसको। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। डॉक्टर साहब मैं भीख मांगता हूँ अपनी बेटी की जिंदगी की। डॉक्टर साहब मेरी बेटी मर जाएगी। वज्जी इनको बाहर लेके जाओ यार। डॉक्टर साहब मेरी बेटी मर जाएगी। डॉक्टर आप जाएं यहाँ से, बाहर जाएं। डॉक्टर साहब ले जाओ। मेरी बेटी मर जाएगी। डॉक्टर साहब मेरी बेटी आप जाइए यहाँ से। मेरी बेटी की जिंदगी बेटी मर जाएगी। कोई ट्रस्ट नहीं खोला हुआ यहाँ। तुम्हारे लालच की वजह से मेरी बेटी जिंदगी की बाजी हार गई और इस गम को मेरी बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। कहते हैं कि डॉक्टर मसीहा होते हैं, मगर मुझे उस दिन अंदाजा हुआ कि तुम जैसे लोग तो मौत का फरिश्ता होते हैं, जो अपने जमीर को बेचकर मरीजों के भरोसे पर अपनी लालच का महल तामीर कर। मगर मैं ऐसा नहीं हूं। देख लो, मैं ऐसा नहीं हूं। तुम्हारा बेटा जिंदा है। हाँ, मैं चाहता तुम्हारे बेटे को मार सकता था, लेकिन मेरा ज़मीर नहीं मरा। एहसास हुआ ना अब तुम्हें क्या औलाद का दर्द क्या होता है। लोगों की जिंदगियों से खेलने वालों को यह एहसास होना चाहिए कि कुदरत से बड़ा खिलाड़ी कोई भी नहीं होता। ये सब कुछ मैंने इसलिए किया कि तुम्हें एहसास हो कि तुम्हें अल्लाह ताला ने लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए बनाया है। उनकी जिंदगियों से तिजारत मत करो तिजारत। खुदा के लिए अपने काम को ईमानदारी से करो और अपने वतन से वफादारी करो। अपने वतन से वफादारी करो। माफ कर दो मुझे, मैं बहुत शर्मिंदा। तुम्हारी माफी मांगने से मेरी बच्ची या मेरी बीवी वापस नहीं आ सकते।